पीएम मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है। सबकी नजर पीएम मोदी पर है। अगर बात करें भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लोग भी पीएम मोदी के बड़े फैन हैं। पाकिस्तान इंडिया को ट्रोल करना मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इंडिया तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया जो बल्कि उनको तो हमने अपना आइडियल मानना चाहिए, जिस तरह उन्होंने अपनी तरक्की की। Americans are interested to engage with India in Africa, or why Americans want that India should be our main partner in Africa? ये क्वेश्चन है ना। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए ना, यहाँ पे अमेरिका या इंडिया या कश्मीर इशू नहीं रहा। पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उन्हीं पर इलेक्शन लड़े जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान भी भारत का फैन हो गया है। तालीम में देख लें, एजुकेशन में देख लें, आईटीटी की फील्ड में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें। उसके बाद उन्होंने जिस तरह ग्रो किया, हमें उनको एज अ आइडियल मान के चलना चाहिए, ना कि उनको ट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान के पास ये तो खुद तो पॉलिटिकल क्राइसिस और ये दूसरे उसमें फंसे हुए हैं। उसका जो मोदी है उसने देखें अपना मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लेकिन पाकिस्तानी ये बात नहीं समझेंगे। इन्हें तो बस एक ही काम आता है कि दूसरे की टांग खींचनी, बस यही काम है। यही वजह कि आज हम इतने ज्यादा पीछे हैं कि दुनिया आज हमें पूछना ही नहीं चाहती। IMF हमें लोन नहीं देना चाहता है। सऊदी जो हमारा हब है इस्लाम का, हमारा सीधा हाथ था, हम कहते थे, आज वो इंडिया को दोस्त और हमें मुखालिफ समझ रहा है। आप खुद बता दें बाकी हम इस काबिल हैं कि हमें लोन वगैरह दिया जाए? बिल्कुल तो ले रही है। हाँ, तो कब तक देगा कोई? एक लिमिट आती है कि कोई भी नहीं देता। और इंडिया तो वर्ल्ड फेमस कंट्री है। ये इसी तरह क्रिकेट में आ जाए, बाबर विराट करने लग जाते हैं। उनसे तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। क्या आपको लगता है कि इंडिया को जैसे हम ट्रोल करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो हमारे क्रिटिसिज्म का शिकार होने वाला है? इससे क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई उसको घंटा फर्क पड़ता है कि भाई पाकिस्तान ने बोला और हमारे ये हो गया तो वो गया? क्या उनको लगता है फर्क पड़ता है? घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहाँ और हम कहाँ। इंडिया तो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड पावर बनने वाला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बन भी जाएगा यार, इंशाल्लाह। देखिए, वो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें बनना चाहिए। वो डिजर्व करते हैं इस चीज को। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, लोग हैं और पॉलिटिक्स है हमारे उसे ग्रूमिंग नहीं ना वैसी की गई। अब देखो, इंडिया के अंदर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको 3 साल ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसके 3 साल उसकी ग्रूमिंग की जाती है। डायरेक्ट उसे स्कूल में नहीं डाला जाता। आप दुनिया में किसी भी बाहर चले जाओ, वो पहले 3 साल के 2 साल उनको ग्रूमिंग के लिए स्कूल डालते हैं, उनको मतलब तरबियत देते हैं हिसाब की। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमें तो ग्रूमिंग ही उस तरह से नहीं की गई। हमें बताया जाता जंग करेंगे। हाँ, बस नहीं, कोई जंग वाली बात नहीं है। वो तो हमसे जंग ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बस अपने तरक्की में लगा हुआ, अपने सारे काम कर रहा है। वो ऐसे फालतू से कोई एरे गेरे से मुल्क से क्यों जंग करेगा? हाँ, तो पॉइंट किया कि आपको लगता है कि हमें इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए? अगर हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, एक तो हमारी इकोनॉमी में भी फायदा आएगा, दूसरा हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिनसे आज हमारी नहीं बन रही, उनके साथ भी हमारा अच्छे ताल्लुकात मतलब मंजरे आम पे आ सकते हैं। इसी में फायदा है। उनसे हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, बल्कि हाथ क्या, उनसे पनाह मांग लें, शायद कि वो कोई रहम रिहाई कर दें। बड़े सख्त लफ्ज बोल रहे हो। नहीं, लफ्ज सख्त तो है, लेकिन ठीक है, हकीकत है। शायद मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि ये जो बॉर्डर लगी हुई इसे भी हटा दें, उसी का हिस्सा बन जाए, शायद के कुछ हमारे हालात अच्छे हो जाए। अभी जो शोएब मलिक ने साहब ने किया उनके साथ, सानिया मिर्जा के साथ, वो भी उन्होंने बहुत बुरा किया है। और सानिया मिर्जा वो औरत है जिसने शोएब मलिक के लिए या पाकिस्तानी एक मतलब जिसे बोलते हैं ये जो मिलिट्री बेस इंडिया बनाने जा रहा है, ये भी वहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों चाहता है ये बेस वहाँ पे? ऐसा क्या चाहिए इंडिया को? इससे पहले कहा गया था कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था मॉरिशस का, और वो जो एग्रीमेंट था कि इंडिया जो है वो एक एयर स्ट्रिप, जिसकी मैं आपको तस्वीर इधर दे रहा हूँ, ये बिल्ड करेगा। और क्योंकि ये जो अगलीगा है ये एक रिमोट एरिया है, और ये नॉर्मली बाकी जो मॉरिशस है उससे कटा हुआ है। और क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और पाकिस्तान तक भी मोदी के फैन हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने पीएम मोदी के प्रति अपने सम्मान का इजहार भी किया है। अब एक बड़े अमेरिकी बिजनेसमैन ने ख्वाहिश जताई है कि काश अमेरिका में भी पीएम मोदी जैसा कोई नेता होता। इस अमेरिकी बिजनेसमैन का नाम जॉन चेम्बर्स है। जॉन चेम्बर्स US इंडिया फोरम के अध्यक्ष हैं। चेम्बर्स ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की अनुमोदन रेटिंग 50% से कम बताई। कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में जाहिर तौर पर
मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे लगता है कि वे आज दुनिया के सबसे अच्छे नेता हैं और मेरी इच्छा है कि हमारे पास अमेरिका में भी ऐसा कोई हो। हमें ऐसा कोई राजनीतिक नेता नहीं मिला इसकी अनुमोदन रेटिंग 50% से अधिक हो और पीएम मोदी की 76% है। चैम्बर्स ने कहा कि किसी भी नेता के साथ काम करने और उनका विश्वास अर्जित करने की मोदी की क्षमता ही उन्हें अलग करती है।